कहानी की शुरुआत होती है फादर अमूर्त से। वेटिकन सिटी के एक फेमस एक्सोर्सिस्ट। भीड़ के बीच से होते हुए वो एक घर में जाते हैं जहाँ एक 25 साल का लड़का बेड पर लेटा हुआ चिल्ला रहा था, जिसके अंदर एक बुरी आत्मा आ गई है और वो एक डिमोनिक भाषा में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अमूर्त को देखते ही वो चिल्ला कर कहता है कि मुझे भी शैतान ने भेजा है। अमूर्त इसे इग्नोर करके उसकी बात काट देता है। यह देखकर आत्मा को लगता है कि अमूर्त उसकी शक्तियों पर शक कर रहा है। तभी अमूर्त का असिस्टेंट एक जंगली सूअर लाता है। फिर अमूर्त चैलेंज करता है, अगर सच में शक्तियाँ हैं तो इस सूअर को पजेस करके दिखाओ। लड़के को छोड़कर आत्मा जैसे ही सूअर में जाती है, अमूर्त का असिस्टेंट तुरंत गोली मार देता है। उस जंगली सूअर के साथ वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। अमूर्त सक्सेसफुली उस लड़के को बचाकर वहाँ से चला जाता है। अमूर्त की ये यूनिक अप्रोच बताती है कि वो अपने काम में कितना माहिर था। कैस्टाइल स्पेन, जहाँ एक सिंगल मदर जूलिया अपने बेटे और बेटी को मोनेस्टेरी ले जाती है। 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जूलिया सोचती है क्यों ना इस मोनेस्टेरी की मरम्मत करा के इसे बेच दिया जाए। पर एक रात उसके बेटे हेनरी का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। हेनरी, जिसने अपने पिता की मौत को अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद वो कभी बोला नहीं, पर वो अचानक से बोलने लगता है, जिससे जूलिया डर जाती है। मोनेस्टेरी में रह रहे डीमंस से बेखबर जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता, जिसमें वह खुद को नाखूनों से नोचता रहता है। मोनेस्टेरी आकर हेनरी गहरी नींद में सो जाता है। तभी उसकी बहन एमी उसके सर पर गीला कपड़ा रखती है। अचानक लाइट चली जाती है और तभी हेनरी भी उठ जाता है। एमी पावर सप्लाई देखने जाती है। तभी जूलिया भी वहां आ जाती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो उसे गले लगा लेती है। हेनरी उसी पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चेहरे पर अजीब सी स्माइल लेकर हेनरी अपनी टी शर्ट ऊपर करता है और उसके पेट पर हीट लिखा हुआ रहता है। वो जोर जोर से चिल्ला कर कहता है, उस प्रीस्ट को ढूंढो और मेरे पास लाओ। डर के मारे जूलिया एक न्यूबी प्रीस्ट को ले आती है और वो जूलिया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो हेनरी के रूम में जाता है, डीमन अपनी पावर्स से उसे बाहर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद न्यूबी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय अपने सीनियर्स की हेल्प लेने के। उसके सीनियर फादर अमूर्त को बुला लेते हैं। हेनरी का केस सुनकर अमूर्त भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ हेनरी रह रहा है वो कभी एक बहुत पवित्र स्थान हुआ करता था। पर रिसेंटली हुए सभी इंसिडेंट उसी मोनेस्टेरी की तरफ इशारा करते थे, इसीलिए उन्होंने अमूर्त को खास तौर से बुलवाया था। हेनरी की फाइल पढ़ने के बाद अमूर्त पास्ट में हुए सभी डिमोनिक इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर चर्च से विदा लेकर निकल पड़ता है मोनेस्टेरी की तरफ, जहां जूलिया और उसके बच्चे रह रहे थे। मोनेस्टेरी में घुसते ही अमूर्त को वहां शैतानी शक्तियों के होने का आभास होता है। फिर अमूर्त अपने बैग में से चर्च का पवित्र जल निकालकर अपने ऊपर छिड़क लेता है और कुछ आंगन में भी छिड़क देता है। आवाज़ सुनकर न्यूबी भी वहाँ पहुँच जाता है। अमूर्त को देखकर उसके चेहरे पर एक राहत आ जाती है और वो बताता है कैसे उनके चर्चे उन्हें सुनाए गए हैं। चर्च ने भी अमूर्त को वहाँ रह रहे डिमोनिक पावर्स के बारे में अच्छे से बता दिया था। न्यूबी अमूर्त को जूलिया से मिलवाता है और सारी सिचुएशन अच्छे से समझने के बाद अमूर्त कहता है, आप निश्चिंत रहिए, सब कंट्रोल में है। हेनरी के रूम में जाकर अमूर्त प्रेयर स्टार्ट करता है। तभी हेनरी कहता है कि उसकी सारी प्रेयर्स यहाँ बेकार हैं। यह सुनकर अमूर्त अपने बैग में से एक सीक्रेट कॉइन निकालता है और उसे हेनरी की आंखों के सामने आगे पीछे घुमाता है, जिससे उस डीमन की परछाई आंखों में दिख जाती है और अमूर्त को यकीन हो जाता है कि हेनरी को डीमन ने ही पजेस किया हुआ है। अमूर्त उससे पूछता है कि वो कौन है और डीमन कहता है, तुम्हारा अंत। फिर अमूर्त उससे वजह पूछता है कि उसने इस बच्चे को ही क्यों चुना, और डीमन कहता है कि उसे मज़ा आता है मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में। बातों बातों में अमूर्त उसके आने की वजह पूछता है और डीमन कहता है कि वो अमूर्त को ही ढूंढता हुआ यहाँ तक आया है और उस डीमन को भी अमूर्त के कुछ पुराने सीक्रेट्स पता थे। ये सुन के अमूर्त कहता है, अच्छा तो फिर कुछ बताओ मेरे बारे में।
क्योंकि मेरे सारे पाप गॉड ने बहुत पहले ही क्षमा कर दिए हैं। गॉड का जिक्र होते ही डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो इसी कमज़ोरी को उस डीमन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तभी अमोर्थ के पीछे का क्रॉस अचानक से गिर जाता है और डीमन हंस के कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। और अमोर्थ को नहीं पता था कि वो डीमन कौन है, पर ये डीमन पहले वाले से बहुत होशियार था जो कि सूअर में चला गया था। डीमन अपने नाम पर बात करने से साफ मना कर देता है और अमोर्थ के एक नाइटमेयर को बोलने लगता है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब अमोर्थ नाज़ीज़ के खिलाफ जंग में शामिल था। तभी अमोर्थ और उसकी टीम पर हमला हो जाता है। सब मर जाते हैं, बस अमोर्थ बचता है क्योंकि वो मरने का नाटक करता है। और ये ही अमोर्थ का सबसे पुराना सीक्रेट था। तभी हेनरी अजीब सी आवाज़ निकालता है, मानो उसके गले में कुछ अटक गया हो, और उसके मुंह में से एक मरी हुई चिड़िया निकलती है। ये देखकर अमोर्थ भी घबरा जाता है और वो बाहर जाकर न्यूबी से पूछता है क्या उसने अमोर्थ का नाम पहले से ही घर में बता दिया था, पर न्यूबी मना कर देता है। अब अमोर्थ को न्यूबी की हेल्प चाहिए थी और वो उससे पूछता है कि डीमंस के बारे में उसे कितनी जानकारी है, पर न्यूबी बताता है कि उसे बस थोड़ी बहुत ही जानकारी है। फिर अमोर्थ जूलिया के पास जाता है ये जानने के लिए कि डीमन ने हेनरी को ही क्यों चुना। जूलिया बताती है कि पिता की मौत के दौरान हेनरी भी कार में ही था, जिसका उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। डीमन ने इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए हेनरी पर काबू किया था। जब किसी के दिल में गहरे राज होते हैं, डीमन उसी का फ़ायदा उठा के उन पर काबू कर लेते हैं। तभी एमी को आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने जाती है, पर डीमन उसे डरा के भगा देता है और उनके घर का टेलीफोन बजने लगता है। वो उठाती है और दूसरी ओर से उसके मरे हुए पापा की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, डीमन की आवाज़ आने लगती है। वो डर के फ़ोन तोड़ के वहाँ से भाग जाती है अपनी माँ की तरफ। ये देखकर अमोर्थ सोचता है कि अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, पर डीमन को भगाने से पहले उसे उसका नाम जानना होगा। पर तब तक अमोर्थ और न्यूबी सिर्फ प्रे कर सकते थे। कुछ डीमन से प्रेयर सहन नहीं होती और वो खुद ही चले जाते हैं। प्रेयर स्टार्ट करने से पहले अमोर्थ न्यूबी से पूछता है क्या उसने अपने सभी कर्मों के लिए भगवान से माफ़ी मांगी है या नहीं। अगर नहीं तो डीमन इसी का फ़ायदा उठा के न्यूबी को भी काबू में कर सकता है। सारी तैयारी करके दोनों हेनरी के रूम में चले जाते हैं और अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं, जिसका डीमन पर असर होने लगता है। तभी लाइट जाने से अंधेरा हो जाता है और अमोर्थ अपना लाइटर निकाल लेता है और वो देखता है कि डीमन ने एक लड़की का रूप ले लिया। अमोर्थ कहता है कि गॉड ने उसे बहुत पहले माफ़ कर दिया है, पर डीमन कहता है क्या वो खुद अपने आप को माफ़ कर पाया है। डीमन जिस लड़की के वेश में था वो थी रोज़ेरिया। कुछ महीने पहले अमोर्थ उसके घर गया था एक्सॉर्सिज्म के लिए, पर अमोर्थ को पता चलता है कि उसके अंदर कोई डीमन नहीं, वो बस मेंटली अनस्टेबल है, और अमोर्थ वहाँ से चला आता है। पर जैसे ही अमोर्थ बाहर आता है, रोज़ेरिया छत से कूद के उसके सामने ही अपनी जान दे देती है, और जिसका अमोर्थ को सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है। और उसके बाद डीमन न्यूबी को टारगेट करता है और उसके अवैध संबंधों के बारे में बोलने लगता है। न्यूबी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबा देता है। अमोर्थ उसे छुड़ा के वहाँ से बाहर ले जाता है और वो दोनों बात करते हैं कैसे डीमन उनके गिल्ट को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब डीमन को हराने के लिए उसका नाम पता करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डीमन का प्लान सिर्फ इस बच्चे को पजेस करना नहीं था। अमोर्थ को अचानक से वो सूखा कुआं याद आता है और वो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। वो देखता है कि कुएं के ढक्कन पर वेटिकन सिटी का सिंबल बना हुआ है। वो एक रस्सी बांधकर अपनी बाइक से उस ढक्कन को हटा देता है और ढक्कन हटते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। जूलिया के रूम का क्रॉस अपने आप उल्टा हो जाता है और एक बड़ा सा हाथ जूलिया के ऊपर आ जाता है। जूलिया हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वो अपने ही बेड में अंदर समाती चली जाती है। आवाज़ सुनते ही अमूर्त भागता है और जूलिया को वहाँ से निकाल लेता है। उसी दौरान एक मिस्टीरियस फोर्स एमी को भी उसके बेड से उठा के फेंक देती है और वो डर के मारे स्टोरेज रूम में छिप जाती है। पर सही वक्त पर अमूर्त आकर उसे भी बचा लेता है। अमूर्त को रियलाइज़ हो जाता है कि मोनेस्टेरी में ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो न्यूबी से कहता है कि सभी को चर्च ले जाओ, वहाँ सब सेफ रहेंगे। अब अमूर्त और न्यूबी उस सूखे कुएं पर जाते हैं और उन्हें अंदर एक और सिंबल मिलता है जो कि क्रिश्चियन हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। कुएं की दीवारों में अंदर ह्यूमन स्केलेटन्स लगे हुए थे। अमूर्त कहता है कुछ तो गहरा राज छुपा हुआ है इस कुएं में। वो दोनों उसमें अंदर चले जाते हैं
दीवार के पीछे बने हुए एक गेट को तोड़कर वो एक अंडरग्राउंड हॉल में चले जाते हैं। हॉल के सेंटर में एक केज के अंदर एक डेड बॉडी होती है, जिसकी अंगूठी देखकर अमूर्त समझ जाता है कि वो एक गार्डियन प्रीस्ट था। उस बॉडी के पास से अमूर्त को एक चाबी मिलती है। अंदर जाकर अमूर्त को एक और ग्रेटेस्ट एक्सोर्सिस्ट की लाश मिलती है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें डीमन के साथ हुए बैटल के बारे में लिखा हुआ था और कैसे बड़ी मुश्किल से उस डीमन को वहाँ कैद किया गया था। अब क्लियर हो चुका था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डीमन एक्सीडेंटली यहाँ से फ्री हो गया था। उस डायरी में अमूर्त को एक मैप भी मिलता है जिसमें बहुत सारी लोकेशंस को हाईलाइट किया हुआ था जहाँ डीमंस को कैद किया हुआ है। अब अमूर्त समझ जाता है कि डीमन का प्लान उस बच्चे को पजेस करना नहीं था, उनकी अमूर्त को ही पजेस करना है, जिससे वो चर्च के अंदर जा सके और बाकी के डीमंस को भी रिलीज कर सके। तभी जूलिया उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। अपने हाथ में ट्रैंकुलाइजर लेकर वो हेनरी के रूम में जाती है और वो देखती है कि एमी हेनरी के पास बैठी हुई है। जूलिया एमी को बुलाती है पर एमी कहती है कि डीमन ने उसे भी अपने काबू में कर लिया है। जूलिया एमी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींच लेती है कि डीमन उसे उठा के दूर फेंक देता है और मानो कोई उसका गला दबा रहा है। जूलिया बस मरने ही वाली होती है और उधर अमूर्त को डीमन का नाम पता चल जाता है, प्रिंस ऑफ डीमंस इन हेल एस्मोडियस। जैसे ही अमूर्त उसका नाम लेता है डीमन की पावर कम हो जाती है, जूलिया भी गिर जाती है और एमी भी ठीक हो जाती है। एमी ट्रैंकुलाइजर उठाकर हेनरी को लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फाइनली वो हेनरी को बेड से बांध देते हैं। डीमन का नाम पता चलने के बाद अमूर्त और न्यूबी गॉड से कन्फेस करते हैं जिससे डीमन उन दोनों को काबू में न कर पाए। आफ्टर ऑल सभी लोग हेनरी के रूम में आ जाते हैं। ट्रैंकुलाइजर का असर भी कम हो चुका था। डीमन अमूर्त से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, पर यह सब नज़रअंदाज करके अमूर्त अपनी प्रेयर पे फोकस करता है। फिर डीमन एक और इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें रोजेरिया छत से लटकी हुई दिखाई देती है, पर अमूर्त अपनी प्रेयर पर ही फोकस रखता है। फिर डीमन न्यूबी के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करता है, पर तभी अमूर्त आके न्यूबी को भी बचा लेता है। क्रूसीफिक्स को सामने रख के वो अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखते हैं। उनकी प्रेयर्स का असर होने लगता है और डीमन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और असली हेनरी बोलने लगता है। अमूर्त जूलिया से कहता है अपने बेटे को बुलाओ, उसे आवाज़ लगाओ जिससे हेनरी रिकवर कर सके। उन्हें लगा कि एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, पर जैसे ही अमूर्त हेनरी की टी शर्ट ऊपर करता है उस पर लिखा रहता है गॉड इज़ नॉट हियर। अमूर्त समझ जाता है कि डीमन गया नहीं है, उसने बस शरीर बदल लिया है जो कि अब एमी के अंदर है। एमी दीवार पर चढ़ जाती है और एक एक करके सभी पर अटैक करती है। कोई और ऑप्शन ना बचने पर अमूर्त डीमन को अलाउ करता है उसे पोजेस करने के लिए और डीमन तुरंत ही अमूर्त के अंदर आ जाता है। न्यूबी जूलिया से कहता है जल्दी से यहाँ से बच्चों को ले जाओ दूर। इससे पहले कि डीमन अमूर्त को पूरी तरह कंट्रोल करे, अमूर्त खुद को मारने की कोशिश करता है, पर डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता। डीमन अमूर्त को पूरी तरह कंट्रोल करके उसी कुएं में ले जाता है जहां नर्क का गेट था, जहां से डिमोनिक आर्मी को रिलीज किया जा सके। तभी वहां न्यूबी आ जाता है और वो एक्सॉर्सिज्म के स्पेल्स को कंटिन्यूअसली बोलता जाता है और डीमन अमूर्त की बॉडी से बाहर निकल आता है। एक और डीमन आके न्यूबी पर अटैक करता है और न्यूबी अपनी जेब में से क्रूसीफिक्स निकालकर उसके माथे पर लगा देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। अमूर्त भी अपना क्रूसीफिक्स निकालकर डीमन को वापस नर्क में भेज देता है। फिर अमूर्त और न्यूबी दोनों मिलकर अपने स्पेल्स बोलते हैं जिससे वो डीमन बाहर ना आ सके और नर्क के उस गेट को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। चर्च आकर वो दोनों सारी बात बताते हैं, पर फादर कहते हैं मैप को यूज़ करके जितने भी डीमंस हैं सभी को ख़त्म करना होगा। टास्क उनके लिए चैलेंजिंग था, पर वो दोनों इस एडवेंचर के लिए हाँ कर देते हैं और निकल पड़ते हैं डीमंस को हंट करने के लिए। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.